नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत काकड़े और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स और एग्जीबिशंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट और आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, सो एग्जीबिशन इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट इट। तो इस वीडियो में जितने भी मैं आपको एग्जीबिशंस और कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताऊँगा उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसी के साथ मैंने नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो आपको बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक की। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन है 6 to 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है। तो इसके जो स्टेजेस होते हैं वो रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और नेशनल के बाद आपका साइंस फेयर होता है, एक सकुरा साइंस फेयर जो कि जापान में होता है, वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो ऐसे स्टेजेस से आपको जाना पड़ता है। तो सबसे पहले स्कूल्स अपने 5 इनोवेटिव आइडियाज़ को NIF मतलब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को सबमिट करती है इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए, जिसमें से NIF कुछ बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको आपकी जो इनोवेटिव आइडिया है वो आपके क्लास टीचर या फिर साइंस टीचर को सबमिट करनी है और वो फिर बेस्ट 5 इनोवेटिव आइडियाज़ को सिलेक्ट करेंगी जो आगे NIF को सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद अगर आपका रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक बैंक अकाउंट आपका क्रिएट करना है। रीजनल लेवल एग्जीबिशन पे गवर्नमेंट हर एक स्टूडेंट को 10,000 रुपीज़ का फंड प्रोवाइड करती है ताकि अपनी इनोवेटिव आइडिया जो आपकी आइडिया है वो उसे प्रोजेक्ट या फिर प्रोटोटाइप स्टेज पे कन्वर्ट कर सके। उसमें जो आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको अगर कोई मटेरियल चाहिए, आपको डिवाइस खरीदना है, आपको बॉडी बनानी है आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए आप 10,000 रुपीज़ जो आपको फंड आता है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में आपको अपनी आइडिया प्रेजेंट करनी पड़ती है जजिंग पैनल के सामने। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा प्रोजेक्ट था मिशन एग्रोएन, एक एग्रीकल्चर रोबोट था जिसे मैंने रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया और वहाँ से मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन में पूरे जो स्टेट के बच्चे हैं वहाँ पे एग्जीबिशन में आके प्रेजेंट करते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में मेरा जळगांव में स्टेट लेवल एग्जीबिशन हुआ था जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 300 या 400 स्टूडेंट्स आए थे, इनोवेटर्स आए थे अपना आइडियाज़ एग्जिबिट करने के लिए। वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होती है, जजिंग पैनल होता है जो आपके आइडिया को जज करते हैं। जजिंग में सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जजेस देखते हैं कि हाउ द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंटिंग हिज आइडिया। सेकेंड पॉइंट में आपके आइडिया कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव वो देखा जाता है। सोसाइटी में उस आइडिया की ज़रूरत है कि नहीं ये देखा जाता है और अगर ज़रूरत है तो आपने उस पर सोल्यूशन जो दिया है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है। इस तरीके से वो आपकी जजिंग होती है। मेरा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल से नेशनल पे सिलेक्ट हुआ था और उस वक्त ये मुझे बात पता नहीं थी, लेकिन नेशनल पे जो सिलेक्ट हुए बच्चे हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में से 10 स्टूडेंट्स थे जिनका आइडिया नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था और हमें IIT बॉम्बे में इन्वाइट किया गया था फॉर द वर्कशॉप। वहाँ पे हम 3 to 4 डेज़ का वर्कशॉप था। वहाँ पे IIT बॉम्बे में हमने वहाँ के जो प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है जो कुछ स्टार्टअप आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फंडिंग क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केटिंग, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली थी। तो और उसके बाद मैं नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशन की बात करूँ तो मेरा IIT दिल्ली में 3 डेज़ का एग्जीबिशन था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया था मेरे प्रोजेक्ट के लिए। और इस एग्जीबिशन का बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नेटवर्क क्रिएट होता है, बहुत अलग अलग नए इनोवेटर स्टूडेंट्स को मिलती है अलग अलग स्टेट्स से। बिकॉज नेशनल लेवल पे पूरे जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहाँ से सब स्टूडेंट्स आके एग्जिबिट करते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं आइडिया। सो इनका एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का जिसमें ये हर एक स्टेट से 10% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते हैं और जो स्टूडेंट्स नेशनल के बाद 10% जो सिलेक्ट हुए उन्हें सकुरा साइंस फेयर जापान में होता है, सकुरा साइंस फेयर, वहाँ पे प्रेजेंट करने का, वहाँ पे विजिट करने का चांस मिलता है। एक्चुअली जो नेशनल पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे उन्हें भी चांस मिलता है जापान में सकुरा साइंस फेयर विजिट करने का, बट उस टाइम मेरी एज थोड़ी कम थी, मैं बिलो 15 था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू विजिट जापान फॉर द सकुरा साइंस फेयर। तो सेकेंड कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो बेसिकली एक अवार्ड है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सृष्टि हनीबी नेटवर्क और ज्ञान ऑर्गेनाइज करती है। ये नेशनल लेवल का अवार्ड होता है। इसमें आपको आपकी जो इनोवेटिव आइडिया होती है उसे सृष्टि की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता है। तो उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। इस अवार्ड में ऑल ओवर इंडिया से रजिस्ट्रेशन आते हैं और जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था 2020 का ईयर था, कोविड टाइम था, तब 9000 अप्लीकेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस अवार्ड में और उसमें से 9 नेशनल अवार्ड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था।
उन 9 में से मेरा भी एक प्रोजेक्ट था सैनिटेशन मशीन। अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है, मैंने कौन से प्रोजेक्ट बनाए तो उसकी जो लिंक है, वीडियो लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अवार्ड का बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट्स को कि आपकी अगर इनोवेटिव आइडिया सिलेक्ट होती है नेशनल अवार्ड के लिए, तो आपको पेटेंटिंग, फंडिंग, मार्केट में कैसे आप ये प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर सकते हैं, इसकी पूरी वो आपको मदद करते हैं। इस अवार्ड से बहुतों को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है उनके प्रोजेक्ट के लिए। सो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो एग्जीबिशन है, और वो भी एक स्कूल लेवल एग्जीबिशन है। उसका नाम है CBSE साइंस एग्जीबिशन, जो कि CBSE ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन और एक होता है नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशन। सो इस एग्जीबिशन में मैं नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुआ था। मेरा रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन जो था वो मुंबई में था। इसमें भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको आपकी आइडिया आपके साइंस टीचर को सबमिट करनी पड़ती है, जो अगर आपकी आइडिया अच्छी है तो वो आपको रीजनल लेवल पे प्रेजेंट करने का चांस मिलता है। और रीजनल लेवल पे भी सेम प्रोसीजर है, जजिंग पैनल आपको जज करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी के ऊपर। उसके बाद आपको सिलेक्शन होकर नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होता है। जब इस एग्जीबिशन में मैं नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ था तब मैं 7th क्लास में था, और मुझे दिल्ली में जाने का मौका मिला था तब, और मैंने वहाँ पे प्रेजेंट की थी मेरी आइडिया। सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, और उसकी जो पूरी प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। सो अगर बाकी कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ तो ये अटल इनोवेशन मिशन ऑर्गेनाइज करती है। इसके अंडर काफ़ी कॉम्पिटिशन्स है, जैसे अटल मैराथन, अटल स्टूडेंट इनोवेटर अवार्ड, और एक अटल इंडिया न्यू चैलेंज है, और काफ़ी ऐसे कंपटीशन है जो अटल इनोवेशन मिशन ऑर्गेनाइज करती है। इन कॉम्पिटिशन्स का मोटिव भी एक ही होता है कि अगर आपके पास कोई एक इनोवेटिव आइडिया है या फिर प्रोजेक्ट है, आप इसे अपने स्कूल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में। इसमें भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फंडिंग का। इसके बाद आपका स्टार्टअप रजिस्टर करने की प्रोसीजर आपको पूरा अटल इनोवेशन मिशन सपोर्ट करती है। तो ये थे कुछ कॉम्पिटिशन और एग्जीबिशंस। और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसे आपको प्रेजेंट करना है, तो आप इन कॉम्पिटिशन्स में, एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करके। मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको इन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है, उसी के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होती है, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, काफ़ी नए इनोवेटर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, जिससे आपको आगे फ्यूचर में बहुत मदद मिलती है। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल and share this video with your friends so that they will also get to know about some competitions। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।